नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी। नई व्यवस्था में कपड़ा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे और मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई व दिल्ली में निवेश कार्यालय खुलेंगे। सीएम ने कहा कि इससे इन्वेस्ट यूपी को और अधिक निवेशक केंद्रित व कार्यकुशल बनाया जाएगा। वाराणसी के छात्र गणेश मौर्य के बनाए सोल्जर रोबोट मॉडल ने सबका ध्यान खींचा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के दौरान इसे सराहा। गणेश ने बताया कि यह रोबोट युद्ध के मैदान में सैनिकों को भोजन, दवा और हथियार पहुंचाने में मदद करेगा। अलीगढ़ में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव के दौरान बॉलीवुड अभिनेता हेमंत बिर्जे पर आरोप लगा कि उन्होंने पैसे लेने के बावजूद कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया और होटल में नशे की हालत में मिले। आयोजकों ने अभद्र व्यवहार की शिकायत पुलिस से की है। यह आयोजन वाल्मीकि समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1,04,000 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक पढ़ा रहा है। इन स्कूलों में करीब 33 लाख छात्र नामांकित हैं। आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा छात्र हैं। सरकार ने शिक्षकों की कमी दूर करने के निर्देश दिए हैं। यमुना किनारे पहली बार कछुआ संरक्षण के लिए हैचरी बनाई जा रही है। WWF संस्था की इस पहल के तहत कछुओं के अंडों को सुरक्षित रखकर जब बच्चे निकलेंगे तो उन्हें नदी में छोड़ा जाएगा। संस्था गंगा, यमुना और चंबल में जलीय जीव संरक्षण के साथ नदियों की प्राकृतिक सफाई पर भी काम कर रही है। अवध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब शिक्षा का हब बन रहा है। उन्होंने स्वर्ण पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि अयोध्या भगवान राम की भूमि है और भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद यह नगरी फिर से वैश्विक पहचान पा रही है। उत्तर प्रदेश में 1,86,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टीईटी परीक्षा पास नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य में 3 साल से परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। ऐसे में शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सताने लगा है, जबकि नियम के अनुसार 2 साल में टीईटी पास करना जरूरी है। सपा सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी दौरे पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सशक्त सिस्टम बनाना जरूरी है, जिससे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। डिंपल ने पूर्व विधायक राजकुमार यादव से भी मुलाकात की, जो हाल ही में ऑपरेशन से गुजरे थे। दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को एंट्री न मिलने पर नाराज बस्ती के पत्रकारों ने प्रधानमंत्री को झापन भेजा। नेशनल प्रेस क्लब ने इसे लैंगिक भेदभाव बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं के प्रति ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। मॉनसून के जाते ही उत्तर प्रदेश में गुलाबी ठंड की शुरुआत हो गई है। पछुआ हवाओं और पहाड़ों पर बर्फबारी से सुबह शाम सिहरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले हफ्ते न्यूनतम तापमान और घटेगा, जबकि दिन का तापमान लगभग स्थिर रहेगा। लोगों ने अपनी दिनचर्या में बदलाव शुरू कर दिया है। देवरिया में इंटर की छात्रा मनीषा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पीछे मिला। परिजनों और गांव वालों में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है और हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा तिथि पत्र 2026 जल्द जारी हो सकता है। पिछले साल की तरह इस बार भी परीक्षाएं फरवरी में होने की संभावना है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी-फरवरी में होंगी। छात्र upmsp.edu.in वेबसाइट से टाइम टेबल डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। लखनऊ की डॉ पॉपी युवाओं को मुफ्त में मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ रही है। उन्होंने विदेश की नौकरी छोड़ देश में रोजगार सृजन का रास्ता चुना। मोबाइल मधुमक्खी पालन से महिलाएं और युवतियां आत्मनिर्भर बन रही हैं और लोकल फॉर वोकल अभियान को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में फरियादियों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को हर मामले का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकता है और यही सिद्धांत शुरू से शासन का मार्गदर्शन कर रहा है। अहोई अष्टमी पर आज महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रख रही हैं। व्रत तारे के दर्शन के बाद खोला जाता है। लखनऊ, कानपुर, आगरा और बनारस में सूर्यास्त और तारा निकलने का समय तय कर दिया गया है। मान्यता है कि यह तारा बच्चों की रक्षा का प्रतीक होता है। दिवाली से पहले रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए रामलला दर्शन रेल टूर पैकेज शुरू किया है। ये पैकेज पटना से अयोध्या तक
वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा कराएगा। यात्री श्री राम जन्मभूमि मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। IRCTC ने इसे सबसे सस्ता टूर बताया है। अलीगढ़ में युवक करण की हत्या के बाद बवाल मच गया। आरोपी असद ने थाने पहुंचकर हत्या की बात कबूल की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन, ठोड़ी और सीने पर 15 वार की पुष्टि हुई है। लोगों के गुस्से के बाद पुलिस ने परिजनों को मकान, नौकरी और सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। राम जन्मभूमि परिसर में VIP एंट्री गेट का काम तेजी से चल रहा है। पत्थरों का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब लोहे का गेट लगाया जा रहा है। 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह प्रस्तावित है। प्रवेश द्वार की लंबाई 24 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर होगी। लखनऊ में कपड़ा व्यापारी नीरज जैन ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो व्यापारी खून से लथपथ मिले। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नीरज प्रसिद्ध कल्पना साड़ी सेंटर के मालिक के छोटे भाई थे। दीपावली से पहले मुरादाबाद रोडवेज को 30 नई BS6 बसें मिलने वाली हैं। अधिकारियों के अनुसार नई बसें दिल्ली और आगरा रूट पर चलाई जाएंगी। इससे यात्रियों को सुविधा और विभाग को आर्थिक लाभ मिलेगा, क्योंकि नई बसें डीजल की कम खपत करती हैं। दीपावली नजदीक आते ही बाजारों में मिट्टी के दियों की खुशबू फैल गई है। कुम्हार तेजी से डिजाइनर और पर्यावरण अनुकूल दिए बना रहे हैं। लोकल फॉर वोकल अभियान ने इनकी रोजी रोटी में नई ऊर्जा भरी है। इस बार स्वदेशी दीपकों से घरों और मंदिरों में रोशनी बिखरेगी। कुशीनगर के बरसैना गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शादी की तैयारी कर रहे पिता को बचाने गए बेटा और बड़ा भाई भी झुलस गए। गांव में मातम छा गया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक में 8 से 18 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे, ताकि शिक्षक जाति सर्वेक्षण में भाग ले सकें। वहीं यूपी और बिहार में भी त्योहारों के चलते छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। अक्टूबर में छात्रों और शिक्षकों को कई दिनों का अवकाश मिलने वाला है। प्रयागराज में लल्लू जी गोपाल दास सेंट कंपनी के गोदाम में आग लगने के बाद सेवानिवृत्त जज ने मुकदमा दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि गोदाम रिहायशी इलाके में अवैध रूप से बनाया गया था, जिससे उनका मकान भी जल गया। इस हादसे में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। प्रयागराज में इस बार दीपावली पर अल्लाहपुर क्षेत्र में पटाखा दुकानें नहीं लगेंगी। आगजनी के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अब शहर में 11 निर्धारित स्थानों पर ही पटाखा बिक्री की अनुमति दी जाएगी। अग्निशमन विभाग ने इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है।